राधे राधे भक्तजन, माताएं बहनों, राधे राधे। कहा गया है कि सारी चिंताओं छोड़ दो, सारी चिंताओं छोड़कर भगवान पर विश्वास करो। सारी चिंता छोड़कर भगवान पर विश्वास करो। भगवान ही कल्याण करने वाले हेतु हैं, कल्याण मार्गदर्शन है। कुछ भी जिंदगी में हो जाए, कुछ भी परेशानियां हो जाए, भगवान को पकड़े रहो, भगवान को कभी मत छोड़ो। भगवान ही हमारा कल्याण दर्शक है, मार्गदर्शन है। ज्ञानों की प्राप्तियों को, ज्ञानों की परिभाषा को देने वाले हमारे गीता ज्ञान में और श्रीमद् भागवत कथा में सभी समाज कल्याण के बारे में सिखाए हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दुख रूपी, चिंता रूपी सबको त्याग कर मेरी ही शरण में आ जाओ, तुम्हारा सब कल्याण कर देंगे। कहा गया है भक्तजन कि राधे 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 जापना, सारी दुख चिंताएं हट जाएगी। सारे दुखों का अंत करने वाले भगवान हैं, सारे दुखों का अंत करने वाले भगवान हैं। तो सारी चिंताओं छोड़ दो माताएं बहनों, पालन पोषण नियत से करो, गलत संगति छोड़ दो। गलत संगति से आपको चिंताओं बढ़ेगी, दुखों बढ़ेगी, सारी मनोकामना जो रहेगा वो भी अधूरा रह जाएगा। ऐसा ही कर्मयोगी, ऐसा ही वाणी श्री कृष्ण भगवान अपने मुखों से बोले हैं कि चिंता को छोड़कर सारी चीज को त्याग दो और अपने कर्म पर, अपना कर्म पर अडिग रहो, कर्म को अपना बांध के रखो। जैसे कहा गया है कि मछली पानी में जीवन को अपना जीवित रखता है, उसी प्रकार से हम लोग को जीवन में मछली से भी सीखनी चाहिए कि कैसे मछली पानी में तैरते हुए जीवन को व्यतीत करता है और जीवन को जीती है। उसी प्रकार से मनुष्य तन हम लोग को है, मनुष्य तन में उसी प्रकार से हम लोग एक पिंजड़े में बंधे हुए हैं। परमात्मा हम लोग को पिंजड़ा में बांध के पृथ्वी लोक पर भेजे हैं। तो पृथ्वी लोक पर हम लोग को पिंजड़ा में कैसे रहना है, कैसे सब ज्ञानों को प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा में ज्ञान की प्राप्तियों में बांटे हैं। श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करना है तो आजादी की तरह, पिंजड़े की तरह नहीं रहिए, आजादी की तरह रहिए, आजादी की तरह चलना सीखिए और खाली गलत भावनाओं से नहीं। आपका मन में जरूर अभ्यास होता होगा भाइयों बंधु माताएं कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। जो गलत करता है उसका आत्मा गवाही कर देता है, जो गलत नहीं करता है उसको आत्मा गवाही कर देता है कि मैं गलती भी नहीं किया हूँ, फिर भी मेरा इतना कष्ट दुख क्यों मिल रहा है। तो भगवान इसी पर कहते हैं कृष्ण भगवान कि सारी चिंता को छोड़ दो, अब भगवान सब संभाल लेंगे। भगवान पर छोड़ दो, भगवान आपको देख लेंगे। मनुष्य से छुपा हुआ है, मनुष्य से सब चीज छुपा हुआ है, लेकिन भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप पर्दा के पीछे खड़ा हो या कहीं चार दीवाली के अंदर बैठे हुए हो, परमात्मा ने सब देख रहे हैं। परमात्मा बैठे बैठे सब चीज देखते हैं कि किसको भोजन आज मिला, किसको भोजन नहीं मिला। जिस प्रकार से चिट्ठी है, जितना हमारे पृथ्वी पर मनुष्य तन है, जितने जीव जंतु हैं, सबको भगवान बैठे बैठे वहां से देख रहे हैं।
कि पर्वत पर कौन क्या कर रहा है, ब्रह्मा लोक में क्या हो रहा है, विष्णु लोक में क्या हो रहा है, इस सब भगवान ने देख रहे हैं। लेकिन आदमी से तो एक आदमी तुच्छ हम लोग हैं। आदमी से कुछ तो लगता है कि कोई हमको कुछ कर रहे हैं तो कोई जान नहीं रहा है। मनुष्य तो नहीं जानेगा, लेकिन प्रभु से आप कहाँ बच के जाइएगा, भगवान से बच के कहाँ जाइएगा। भगवान तो आपको देख रहे हैं कि आप कैसा कर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या धर्म को अपना रहे हो, सब भगवान देखते हैं। सबको भोजन भगवान बांटते हैं, गरीब हो या दुखिया हो या सुख या संपत्ति वाले हो, भगवान सबको भोजन प्राप्ति के लिए शाम के या सुबह का सबका भोजन 2 रोटी के लिए उनको सब उपाय करते हैं भगवान। हम लोग मनुष्य तन ऐसा मनुष्य हैं जीवन कि हम लोग को तो लगता है कि जीवन में कितना सुख चाहिए, कितना शांति चाहिए। कहाँ से सुख शांति मिलेगा भक्तजन? जब प्रभु के शरण में हम लोग नहीं हैं तो कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से शांति मिलेगा, कहाँ से वातावरण शुद्ध मिलेगा, खान पान कहाँ से शुद्ध मिलेगा। जैसे ट्रेन पर चढ़ते हो तो ट्रेन कहाँ से कहाँ यात्रियों को पहुँचा देती है, विमान पर चढ़ो कहाँ से कहाँ तुरंत में पहुँचा देती है। उसी प्रकार से भगवान की तरह समझ जाइएगा कि गीता में क्या लिखे हैं, रामायण ने क्या लिखे हैं, तो महाभारत का अपेक्षा ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। और गीता स्वरूपी को जो पढ़ लेगा, गीता स्वरूपी को जो समझ लेगा, वो ज्ञानी कहलाएगा, वही पुरुष तत्व ज्ञानी है। तब भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान, कि निष्ठा कपट छोड़ दो बंधु, निष्ठा कपट छोड़ दो बंधु, निष्ठा कपट छोड़ दो बंधु, तो तेरे जग को कल्याण हम कर देंगे। चिंता से चतुराई घट जाए, ऐसा भगवान ने ही कहे हैं। चिंता क्यों करना है, दुख क्यों लेना है, कष्ट क्यों सहना है? जब भगवान ने हमको दिए हैं तो दुख भी सहने के लिए परीक्षा भगवान के, लेकिन प्रति भगवान के शरण में रहिएगा, तब आपको कठिन सी कठिन परिश्रम से भगवान बाहर निकाल देंगे। अगर आप भगवान की अपेक्षा नहीं है, भगवान पर आपका भरोसा नहीं है, तो आप कठिन झील में पड़े हुए हो और भगवान कठिन झील में ढकेल देंगे। क्योंकि तुम वैसा ही प्रतिलोक हो, वैसा ही तुम कर्म किए हो। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगने के लिए तैयार रहिए। हे प्रभु, मैंने हम लोग क्या कर्म किए हैं, क्या नहीं कर्म किए हैं, जो हम लोग पूर्व जन्म को कहानी को नहीं जानते हैं। लेकिन भगवान से तो कोई प्रति छुपा हुआ नहीं है। ऐसा ही तनम सम, ऐसा ही बंधु। भगवान से कुछ नहीं छुपा हुआ है। तब भगवान ने कहते हैं, हरि गोविंद हरि सुख माही, हरि गोविंद हरि सुख माही, मन को विचलित करे भगवान, भजन को रूप में देखो। जिस प्रकार से भगवान के भक्ति भजनों में सुनते हैं, कथाओं में प्रवचनों में सुनते हैं, उससे लगता है कि भगवान को भक्तियों को स्मरण करने में ही हमारा जीवन का सुख माया है। और यही से हम सुख माया से जीवन को अपना व्यतीत के रूप में काट सकते हैं। नहीं तो जिंदगी भर भाग दौड़ के जिंदगी में कट जाएगा।
भाग दौड़ के ज़िंदगी में विलित हो जाइएगा और समय कहाँ निकल जाएगा, समय कहाँ तेजी से भाग जाएगा कौन जानता है प्रभु। हे भक्तजन, हे माताएं बहनों, भाइयों बंधु, हे पिता दाखिल सभी समाज सनातन धर्म को मैंने कहता हूँ कि भगवान के प्रति सब ज्ञान की अपेक्षा, मार्गदर्शन की अपेक्षा ज्ञानों को प्राप्ति करिए, तब हम लोग को भगवान के रूप में स्वरूप में ज्ञानों की अपेक्षा धर्म की ज्ञानों की प्राप्ति होगा। तब समाज कल्याण के लिए हम लोग सामाजिकता को समझेंगे, नहीं तो सामाजिकता क्या हाल हो गया, क्या हाल में बीत रहा है वो तो सबको समझ में आ रहा है कि जीवन का परमात्मा, जीवन से मिलने का जीवन का शैली क्या। हे भगवान, इसी पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस प्रकार से राधा रानी को जापते हो, राधा रानी को पकड़े रहो, भगवान जिस आप भगवान को मानते हो ओ भगवान को धैले रहो, क्योंकि भगवान स्वरूपी मैं ही हूँ, सब तत्वों का ज्ञानी मैं ही हूँ। ऐसा स्वरूपी ज्ञानों को जो प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार से सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए माताएं बहनों, और भगवान को कल्याण में लग जाइए और अपना पालन पोषण और अपने संसार शक्तियों को अपनाइए और भगवान के प्रति ज्ञानों को समाजों में बांटिए। तब भगवान कहते हैं दुख चिंता तो हर प्राणी को होती है, लेकिन दुख चिंता क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे की क्या महत्व है, तुम नहीं जानते हो। हे भक्त, तुम नहीं जानते हो कि दुख क्या है, चिंताएं क्या है, लेकिन जिस पर दुख चिंताएं बीतता है उसको भावनाओं को उस समय भगवान का याद आती है कि हे भगवान, कौन सी मैंने बड़ा सा पाप किया हूँ कि आज इतना भारी मेरा दंड दे रहे हैं, ऐसा कर्म क्या मैंने किया। लेकिन कर्म करने के पहले तो आप ही प्रश्न को समझे नहीं, न सूझे कि क्या कर्म मैंने कर रहा हूँ। जब आप पर विपत्ति का ढाल गिरता है तब आप भगवान के शरण में जाते हो, उस समय क्या भगवान आपका प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो मस्ती में जिंदगी को काट लिया और आज कह रहे हो कि भगवान के प्रति हम बहुत विचलित हैं, आप भगवान को इतना नाम ले रहे हैं फिर भी मेरा भगवान पुकार नहीं सुन रहे हैं। भगवान पुकार नहीं सुनेंगे इसलिए कि तुम पहले कर्म अपना नहीं किया हो। ऐसा कर्म करो कि भगवान की प्रार्थना करेगा तो भगवान स्वयं दौड़े हुए आपका सफलता की नैया पर चढ़ा देंगे और दुखों के दलदल से निकाल देंगे। हे भक्तजन, हे माताएं बहनों, हे हमारे सनातन धर्म के सभी समाज कल्याण, इस माया रूपी जगों से निकलिए, इस माया रूपी जगों को छोड़कर और भगवान की ज्ञानों में प्राप्ति हो जाइए और अपना कर्म को करते रहिए। जो कर्म कर रहे हो लेकिन धार्मिकता से कर्म को करिए, कमाइए, बिजनेस करिए, सारी मनोकामना को पूर्ण करिए, तब आके कल्याण होगा और भगवान के प्रति आपका झुकाव होगा। तो बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे बोलते जाइए भक्तजन, राधे राधे।